ठेकुआ राहुल गांधी खाने भी का छठ वक्त की आ वजह से गया ही है। राहुल गांधी भी छठ की वजह से नहीं गए ना। अब राहुल गांधी के पास क्या वजह है वो तो खुदा जाने, लेकिन हम लोग बिहारी लोगों के लिए तो छठ बहुत बड़ा त्यौहार है नहीं, सही और बात। उसमें कैंपेन उस दिन हो नहीं पाता है। तो कल से कैंपेन शुरू होगा। कल से मैं मोहन यादव जी के साथ कल भागलपुर के नाथनगर में, कटोरिया में, आलमनगर में कैंपेन करूंगा और रिजल्ट के दिन फिर आपसे मिलूंगा। तो आपको मुसलमानों को मनाने पे लगाया है या हिंदुओं को रोक के रखने में? नहीं, हम तो हर बिहारी को मनाने में लगे हैं, हर बिहारी को समझाने में लगे हैं। सब लोगों को मालूम है कि अब माहौल बन गया है। पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी तब चुनाव शुरू हो रहा था। अब सबके उम्मीदवार तय हो गए। आरजेडी ने तो मैनिफेस्टो भी बांट दिया है, हम लोगों ने गठबंधन कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब एक बात साफ है कि आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, कोई शक नहीं है। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह अच्छा बोला आपने, पूरा तो कर लें। रहेगा एनडीए की नहीं, ये बताइए। एनडीए ही रहेगा। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह सूरज भगवान भास्कर की पूजा कही जाती है ये छठ, और पूरे देश ने मनाया है। आप देख रहे हैं, दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हो या देश के अन्य जगह नेता हो, सब ने छठ इस बार किया है। और बिहार का जो त्यौहार है ये अब एक राष्ट्रीय त्यौहार हो गया है। तो बीजेपी का आना तय है, एनडीए का आना तय है। इसकी चलिए अभी इसकी हम लोग पड़ताल करते हैं। आपने छठ का नाम लिया तो वैसे छठ से जुड़े दो मेन आर्गुमेंट जो हमने कल भी बहुत डिस्कस किया था, ये प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों यही कह रहे हैं, एक ही डायलॉग दोनों दे रहे हैं। छठ में इस बार जो आया है वो जी हमारी सरकार बन गई तो फिर वापस जाने की जरूरत नहीं है, फिर पलायन बंद, यही मिलेगा सबको रोजगार, 10-12 हज़ार के लिए कौन जाए, अपनी फैक्ट्री फोन कर देना भाई अब हम नहीं आ रहे हैं। ये दोनों ऐसे ही डायलॉग दे रहे हैं। लेकिन ये जो एक्चुअली ये मतलब ये तो बात निकल आई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रोजगार देंगे, उससे भी अगर वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम दर्ज हो जाएगा सबसे बड़े जमींदार का, वो अगर रोजगार देंगे तो जमीन लिखवा लेंगे। और अगर हर घर से एक रोजगार देंगे तो इसका मतलब है कि कितनी जमीनें होंगी उनके पास, इसकी कल्पना कीजिए। बिहार में ये जोक चला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि साहब ये कह रहा है नौकरी देंगे, तो नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लेंगे। अच्छा, लेकिन इस बार जो ये एनडीए कहता है कि 2010 वाला मतलब 200 के ऊपर सीट आएगी, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये अगर काम किया उनके लिए कि ये जो मुसलमान वोट के इस बार 3 दावेदार आ गए ना, वो वैसे आरजेडी है ही है, आरजेडी कांग्रेस एक तरफ है, फिर प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, सदुद्दीन ओवैसी भी घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा आज प्रोग्राम में हम उस पर फोकस करेंगे और 2-3 सीटों के बारे में आपको हम लोग बताएंगे। लेकिन पहले देखिए हमारा यहाँ हमने पोस्टर लगाया, पोस्टर पे हो गया विवाद, और ये कि बिहार के मुसलमान किधर, तो सवाल उठा भाई हैदराबादी मुसलमान का बिहार में क्या काम। ये भी पीके का ही डायलॉग है प्रशांत किशोर का। तो मैंने कहा लेकिन आते बोला तो मैंने आपको, मुझे क्या पता पीके मैं तो आपको बचा रहा था, पता लगा आपको ऑफ रिकॉर्ड बात ना बताने देते मुझे कि बिहार में पुलाव गोश्त चलता है, बिरयानी नहीं चलती। बिहार के हैं द्विवेदी साहब। तो मैंने कहा पोस्टर में हैदराबादी मुसलमान है, सामने राष्ट्रवादी मुसलमान है। नहीं, ओवैसी साहब भी राष्ट्रवादी हो गए, जैसे ऐसे ही दुनिया थोड़ी बी टीम कहती है उनको आपकी। राष्ट्रवादी। देखिए आनंद विजय जी हंस रहे हैं। ओवैसी साहब को पहले ये था, पहले उनके भाई कहते थे 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, अब बाद में ओवैसी साहब भी बोलने लगे 15 मिनट बाकी है। कई जगह बोला है उन्होंने जानबूझ के, वो याद दिलाने के लिए। पहले तो कहते थे कि उनका बयान नहीं है। लेकिन एक बात है, ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, तो उनको भी राष्ट्रवादी लोग कहने लगे। तारीफ की।